नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हाजिर हैं हम नया टॉपिक लेसन 14 लेकर हाजिर हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस पाठ का अर्थ करेंगे आज हम। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से शुरू है। ये सुभाष चंद्र बोस वह व्यक्ति हैं जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं के बारे में ये लेसन है। चलिए शुरू करते हैं। ये है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस वाज मीन्स थे और ग्रेट मीन्स महान, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी। तो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फाइटर थे, स्वतंत्रता में लड़ने वाले व्यक्ति थे। ही वाज आल्सो नॉन एज नेताजी। ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, आल्सो मीन्स भी, नॉन मीन्स जाने जाते, एज नेताजी नेताजी की तरह। उन्हें नेताजी की तरह भी जाना जाता था, उन्हें नेताजी भी कहा जाता था। ही वाज बोर्न जन्मे ऑन 23 जनवरी सन 1897 in a Hindu family in कटक। उड़ीसा में एक कटक स्थान है, वहां पर यह 23 जनवरी 1897 ईस्वी को एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था इन्होंने। हिज फादर्स नेम वाज जानकी नाथ बोस एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती बोस। देखिए, उनके पिता का नाम, हिज फादर्स नेम वाज जानकी नाथ, उनके पिता का नाम जानकीनाथ था, जानकीनाथ बोस था। एंड हिज मदर्स नेम वाज, उनकी माँ का नाम था प्रभावती बोस। आगे, ही वाज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। वह जो है अपने विद्यालय में, इन द स्कूल माने अपने पूरे विद्यालय में, वह बहुत ही ब्रिलियंट या बुद्धिमतापूर्ण थे। तो वो सबसे ब्रिलियंट थे, सबसे तेज थे, सबसे होशियार थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम कैलकट्टा, नाउ कोलकाता, एंड BA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा in 1918। ही कंप्लीटेड, उन्होंने पूरा किया है जो स्कूलिंग, अपना स्कूल फ्रॉम कटक, कटक से ही अपना स्कूल पूरा किया। उसके बाद जो मैट्रिकुलेशन किया फ्रॉम कैलकटा, जो कलकत्ता है वहां से किया, और BA भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही 1918 में किया। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जामिनेशन। लेटर बाद में, हिज फादर सेंट हिम, उनके पिता ने उन्हें भेज दिया इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस की एक नौकरी होती है, उसके एग्जाम की तैयारी के लिए उन्हें भेज दिया। ही पास्ड एंड जॉइंड द सर्विस। उन्होंने उसके पास किया और सर्विस भी ज्वाइन कर ली। बट सून, लेकिन जल्दी ही रिजाइंड, उन्होंने इस्तीफा दे दिया फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस, उस ICS से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न, और लौट आए टू इंडिया, भारत में, पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए इन द
फ्रीडम मूवमेंट, जो हमारे देश में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था या स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही थी, गतिविधि चल रही थी, उसमें भाग लेने के लिए वे वहां से इंडिया वापस आ गए। फिर क्या हुआ? He was very much influenced by the nationalist देशबंधु चित्रंजन चित्तरंजन दास, his political guru. He was very influenced, वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए किससे? एक राष्ट्रीय देशबंधु चित्तरंजन दास से, जो उनके एक पॉलिटिकल गुरु थे, उनसे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ही मोटिवेटेड द पीपल टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। ही माने उन्होंने, मोटिवेटेड माने प्रेरित किया, उत्तेजित किया, द पीपल लोगों को, टू जॉइन जुड़ने के लिए, द फ्रीडम स्ट्रगल उस स्वतंत्रता के संघर्ष में जुड़ने का आह्वान किया या उन्होंने उत्तेजित किया लोगों को। सुभाष चंद्र बोस strongly opposed British rule through the newspaper called स्वराज। सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्रांगली माने दृढ़ता से, अपोज्ड मीन्स उनका बहिष्कार किया, अपोज्ड ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश के जो रूल थे उनका उन्होंने विरोध किया। कैसे? दृढ़ता से अपोज, विरोध किया। थ्रू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के द्वारा, कॉल्ड स्वराज, जिसे स्वराज कहा जाता था। स्वराज नाम के एक अखबार था, उसमें उन्होंने बहुत छपाई की इस चीज की, उसी के माध्यम से उन्होंने बड़ी ही मजबूती से उसका विरोध किया, ब्रिटिश के रूल का, ब्रिटिश सरकार के रूल्स का, नियमों का। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी। ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गए, चले गए, अवे, वेंट अवे चले गए, टू सिंगापुर वो सिंगापुर चले गए, एंड फॉर्म्ड और गठित की, हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने खुद की अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। INA इंडियन नेशनल आर्मी, INA शॉर्ट फॉर्म है। आल्सो नोन एज, जिसे जाना गया, कैसे जाना गया? आजाद हिंद फौज, इसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना गया। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी सेना को यह स्लोगन, नारा दिया, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, एंड जय हिंद, ये भी इनका नारा है, जय हिंद। ही इंस्पायर हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स। ही माने उन्होंने, इंस्पायर्ड माने प्रेरित किया, हिज आर्मी अपनी सेना को, थ्रू हिज ग्रेट वर्ड अपने महान शब्दों से। कौन सा शब्द था? गिव मी, क्या दो? आगे नेक्स्ट में देखते हैं। गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी तुम मुझे खून खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आगे, टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। आई गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री, अपनी मदरलैंड होती है मातृभूमि को फ्री कराना, फ्री स्वतंत्र, फ्रॉम द रूल्स ऑफ द ब्रिटिश, किसके? ब्रिटिश के या ब्रिटिशियों के, ब्रिटिश के लोगों के रूल से इसको आजाद कराने के लिए, फ्री कराने के लिए। इट इज बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड इन द प्लेस क्रैश इन ताइवान इन 1945। देखिए, इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया गया,
दैट कि नेताजी डाइड मर गए इन द प्लेन क्रैश, जो एक प्लेन क्रैश हुआ था यहाँ पर ताइवान में 1945 में, उसमें नेताजी का निधन हो गया। बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड, लेकिन जो इसका रहस्य था उनकी मृत्यु का, वह आज भी अनसुलझा है। क्यों? किसी ने देखा ही नहीं। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। नेताजी विल ऑलवेज बी लाइव, हमेशा जीवित रहेंगे, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, प्रत्येक इंडियन के हृदय में। किसकी तरह? एज एन एवरलास्टिंग, अंतिम अनंतिम, एवरलास्टिंग अनंतिम, इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा के रूप में, वो एक प्रेरणा के रूप में हमेशा भारतीयों के दिल में जीवित रहेंगे। तो ये हुआ आपका अर्थ, और इसके बाद अब इसका अगला पार्ट हम लेकर के आएंगे। तो हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी नई वीडियो हो वो आपके पास पहुंचे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।